We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मधुरेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, जम्मू हाई अलर्ट पर है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल मल्टीपल ड्रोन लॉन्च किया गया है सीमा पार से और जम्मू में इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू को पूरी तरह से इस वक्त देखा जाए तो अंधेरे के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त मल्टीपल ड्रोन जो हैं वो आसमान में दिखाई दे रहे हैं और इन तमाम ड्रोन को एक एक कर देखा जाए तो इंटरसेप्ट कर डाउन किया जा रहा है। इस वक्त कई ऐसी आवाजें जम्मू में आसमान में सुनाई दी है जिससे खास तौर पर विकसित एक पैनिक क्रिएट हुआ है। जाहिर है कि पाकिस्तान जिसके ऊपर जो है वो कहीं न कहीं इसका समुच्चाई जान जाता है, एक बार फिर वो एग्रेशन और एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है, जिसके अपने शहर दर शहर आज दिन भर ढलते रहे कि इससे भारत के खिलाफ और भारत की ग्रिड के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो चैलेंज पेश किया, जिसको पूरी तरह से भारत की सेना ने जो है वो नकारा। और आप देखिए तो तकरीबन आप समझिए कि न सिर्फ लाहौर का समुच्चय डिफेंस सिस्टम उड़ाया गया, बल्कि इस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर दिखा दिया गया। जाहिर तौर पर पाकिस्तान फिर एक बार बौखलाया हुआ और इस बौखलाहट का परिचय दे रहा है, जो जम्मू को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और इस नाकाम कोशिश को इस बार देखा जाए तो फिर जो है भारतीय सेना संभव बना रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो जम्मू की तरफ ड्रोन लॉन्च करके पूरा करना चाह रहा था, लेकिन उसे पूरी तरह से देखे तो विफल कर दिया गया। मधुरेंद्र, सुबह से प्रोपोगेंडा वीडियो जारी कर रहा है पाकिस्तान और अपने आप को बेचारा साबित कर रहा है और ये कह रहा है कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा, और रात के अंधेरे में इस तरह की हिम्मत कर रहा है फिर से। देखिए, बुज़दिल और एक तरह से कहा जाए कि आतंकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो ऐसी होती है, वो रात के अंधेरे में ही इस तरह के काम को अंजाम देता है, चाहे वो सिविलियन पॉपुलेशन पर हमला करना हो या फिर आप देखिए निहत्तों पर हमला करना हो। तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आर्मी की टैक्टिक से उनकी किसी तरह से होती है। कल रात के अंधेरे में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिस तरह से एग्रेशन किया, जिस तरह से मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश की, जिसे इंटरसेप्ट करके भारतीय सेना ने, हमने देखा अमृतसर की तरफ किस तरह से जमींदोज कर दिया। इसके अलावा भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश की, जिसके बारे में समुची जानकारी जो है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट की सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश की, जिसके बारे में समुची जानकारी जो है वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया कि किस तरह से भारतीय सेना अलर्ट पर रही और उसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को न सिर्फ दुरुस्त किया, बल्कि दूसरी तरफ देखिए तो 4 स्टेट की तरफ हमारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन उस टारगेट को भी पूरी तरह से विफल कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर लगातार एग्रेशन और एस्केलेशन की कार्रवाई कर रहा है और बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 ऐसे ठिकाने दहलाए हैं जो पाकिस्तानी सरकार और उसके पाकिस्तानी आर्मी के जो हैं एक तरह से मधुरेंद्र, जब टारगेट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से तो हमारे S-400 ने उसे सबक सिखा दिया था। अभी आपकी तरफ से जानकारी मिली है कि जो पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं उन्हें नष्ट करने में जितना समय लगेगा, क्या ये ब्लैकआउट उतने भर ही रहेगा? देखिए, बिल्कुल लाजमी है, चूंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इस पूरे एरिया में एक्टिवेट है और जो छोटे ड्रोन्स होते हैं उनके लिए जू जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है। लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है ऑलरेडी इन प्लेस हैं। एडी गन्स हमारे उस तरफ हैं जो कि सीधे टारगेट करके इस तरह के ड्रोन को गिरा सकते हैं। तो ये समूचा डिप्लॉयमेंट भारत ने पुरजोर तरीके से कर रखा है और इसलिए देखिए कि पाकिस्तान की नापाक हरकत को जम्मू को उसने ड्रोन से, जो कि एक लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, इसके लिए S-400 की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत तब होती है जब मिसाइल लॉन्च किया जाए, तो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के तौर पे इसे देखा जाता है और इसके लिए छोटे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जैसे जू है या फिर एडी गन्स हैं, तो उनके जरिए इसको टारगेट करके गिराया जा रहा है। और जाहिर तौर पे पाकिस्तान को एक और सबक सिखाने की कोशिश इस वक्त भारतीय सेना कर रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।